केकड़ी क्षेत्रवासियों की बरसों पुरानी मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। करीब 25 साल बाद पुराने केकड़ी देवली वाया रामथला मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की बस सेवा एक बार फिर से शुरू होगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम के लगातार प्रयासों और रोडवेज प्रशासन के समन्वय के बाद यह बहुप्रतीक्षित सुविधा आगामी 1 अगस्त से आमजन के लिए उपलब्ध होगी। केकड़ी डिपो के मुख्य प्रबंधक हेमराज मीणा ने बस संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार केकड़ी डिपो की बस इस मार्ग पर प्रतिदिन करीब 4 फेरे लगाएगी। बस सेवा शुरू होने से केकड़ी और देवली उपखंड की 20 से अधिक ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, किसानों, मरीजों तथा आम यात्रियों को अब सुरक्षित, सस्ती और नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। लंबे समय से इस मार्ग पर रोडवेज बस सेवा बंद रहने के कारण लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि होती थी। बता दें कि बीसलपुर बांध में वर्ष 2004 में पूर्ण जलभराव होने के बाद बनास नदी पर स्थित नेगडिया का ब्रिटिश कालीन पुल डूब गया था। इसके बाद पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया। लोगों ने वैकल्पिक लंबे मार्गों से यात्रा करनी पड़ती थी। वर्ष 2014 में बनास नदी पर करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन पुल बनने के बाद भी इस मार्ग पर रोडवेज बस सेवा शुरू नहीं हो सकी। अब करीब 25 सालों बाद इस मार्ग पर फिर से रोडवेज बस दौड़ने जा रही है। पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर 25 सालों से सरकारी और निजी बसों का संचालन नहीं होने के कारण कई गांवों के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई विद्यार्थियों ने आर्थिक और परिवहन की कठिनाइयों के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ दी, जबकि कई छात्रों को केकड़ी देवली अथवा अन्य शहरों में किराए पर रहकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही थी। अब रोडवेज बस सेवा शुरू होने से छात्र छात्राएं प्रतिदिन घर से कॉलेज और शिक्षण संस्थानों तक आसानी से आ जा सकेंगे। नई बस सेवा शुरू होने से केकड़ी उपखंड के नाईखेड़ा, मूलकिया, आमली, तसवारिया, सल्लारी, तीतरिया, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, बोगला, धूंधरी, ऊंदरी, टाकावास, बाजटा, चांतली सहित देवली उपखंड के रामथला, बड़ला, बीजवाड़, मालेड़ा, नासिरदा, थांवला और नेगडिया सहित 2 दर्जन से अधिक गांवों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों को चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, सरकारी कार्यालयों और अन्य जरूरी कार्यों के लिए केकड़ी व देवली आने जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। नेगडिया के पास बनास नदी पर करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बने नए पुल का बरसों तक अपेक्षित उपयोग नहीं हो पाया। बस सेवा नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। अब रोडवेज बस संचालन शुरू होने से पुल का बेहतर उपयोग होगा और सरकार की इस महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना का उद्देश्य भी पूरा होगा। रोडवेज बस सेवा शुरू होने की घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने इसे जनहित का महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम और रोडवेज प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि बरसों बाद इस मार्ग पर बस सेवा शुरू होने से ग्रामीण अंचल के विकास को नई गति मिलेगी और आवागमन की बड़ी समस्या का समाधान होगा। वहीं इस बारे में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर बरसों से रोडवेज बस सेवा और निजी वाहन भी नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहे थे। क्षेत्र के लोगों ने इस समस्या से अवगत कराया था। आमजन की सुविधा को देखते हुए तत्काल केकड़ी देवली वाया रामथला बस सेवा शुरू कराई गई है। आने वाले समय में इस मार्ग पर और भी बसें संचालित की जाएगी। प्रदेश की भाजपा सरकार आमजन के हितों के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। केकड़ी डिपो से आसपास की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। साथ ही पुराने केकड़ी देवली मार्ग को अपग्रेड किया जाएगा। केकड़ी जयपुर रोड पर कोटड़ी के पास हरपुरा मोड़ पर रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए जयपुर छोड़ने जा रहे एक पिता की मौत हो गई। हादसे में दोनों कारों में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 अन्य लोग सुरक्षित बच गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी के अनुसार सावर थाना इलाके के कालेड़ा कंवरजी निवासी नंद किशोर जैन, उम्र 50 वर्ष, हाल मुकाम देवली टोंक, रविवार को अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए जयपुर जा रहे थे। इसी दौरान हरपुरा मोड़ के पास सामने से आ रही एक कार ने उनकी कार को आमने सामने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मौके से गुजर रहे राहगीरों, रोडवेज बसों में सवार यात्रियों और स्थानीय ग्रामीणों ने बिना देर किए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कारों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल नंदकिशोर जैन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य 6 घायलों का उस अस्पताल में उपचार जारी है।
सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार और आमने सामने की टक्कर माना जा रहा है। इस हृदय विदारक हादसे से कालेड़ा, कंवरजी सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। देवली क्षेत्र के बजाड़ नदी पेज की बावड़ी के पास रविवार को कमांडर वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद दोनों घायलों को हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से देवली उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार देवली निवासी रामेश्वर पुत्र बजरंगलाल और मुकेश माली रविवार को बाइक से लकड़ेश्वर महादेव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बजाड़ नदी पेज की बावड़ी के पास उनकी बाइक को एक कमांडर वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को देवली उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रामेश्वर पुत्र बजरंगलाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल मुकेश माली को देवली जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर हिंडोली थाने के हेड कांस्टेबल राजपाल और कांस्टेबल लोकेश कुमार और दिनेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। मामले को लेकर मृतक के भाई पप्पू पुत्र बजरंगलाल रेगर निवासी भेरूगेट रेगर मोहल्ला केकड़ी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। केकड़ी मुमुक्ष शुभम श्री माल ने कहा कि मोक्ष पाने के लिए संयम जरूरी है। संयम के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वे रविवार को बघेरा रोड स्थित श्री जीन कुशल सूरी दादाबाड़ी में आयोजित दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह संसार असार है, खारा है। संयम के मार्ग पर चलकर ही सांसारिक मोह माया से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सांसारिक व भौतिकता के चकाचौंध में अध्यात्म व वीतराग मार्ग की ओर अग्रसर होना एक महान उपलब्धि है। समारोह के दौरान श्री जैन श्वेतांबर खरतरगच्छ संघ, तपागच्छ संघ एवं लोढ़ा परिवार के सदस्यों ने मुमुक्ष शुभम श्री माल एवं उनके माता पिता पुष्पा देवी व प्रदीप श्री माल का सोल ओढ़ाकर एवं गोद भराई की रस्म कर भावभीना अभिनंदन किया। समारोह की शुरुआत में बालिका मंडल की बालिकाओं ने मंगलाचरण नृत्य, महिला मंडल की सदस्यों ने स्वागत गीत, बालिका मंडल की बालिकाओं ने दीक्षा प्रसंग का मंचन किया। इस मौके पर मीनू लोढ़ा व संजू लोढ़ा ने वैराग्य गीत एवं जितेंद्र सिंघवी, रिकब सोनी, आरवी ताथेड़, साक्षी पिपाड़ा व अंकिता ताथेड़ ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन नीरज लोढ़ा ने किया। इस मौके पर श्री जैन श्वेतांबर खरतरगच्छ संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंघवी, स्थानकवासी संघ के अध्यक्ष अशोक लोढ़ा, तपागच्छ संघ के मंत्री महेंद्र धम्माणी, उत्तम चंद ओस्तवाल मुंबई, संजय ओस्तवाल मुंबई, गौतम सिंह बग्घाणी, सुरेंद्र लोढ़ा, नरेंद्र पिपाड़ा, सुभाष चौरड़िया, राजेंद्र विनायका, अक्षय नाठा, शैलेंद्र बोरदिया, कृष्णा पिपाड़ा, अमित धूपिया, गौतम रूपावत, उमरावमल मेड़तवाल, भवनलाल मेड़तवाल, पारसमल सोनी, नियालचंद मेड़तवाल, राकेश मेड़तवाल, अंकित मेड़तवाल, दीपक धूपिया, आदित्य लोढ़ा, छोटूलाल पालडेचा, शांतिलाल ताथेड़, मांगीलाल ताथेड़, नवीन ताथेड़, निर्मल ताथेड़, खेमचंद ताथेड़, पंकज ताथेड़, विजय कोठारी, कमल लोढ़ा, किशनगढ़ सहित कई जने मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी वैष्णव युवा संगठन परिषद परिक्षेत्र केकड़ी की चुनाव सभा, नवीन कार्यकारिणी गठन एवं युवा सामूहिक गोठ का आयोजन रविवार को आगर के बालाजी मंदिर बोगला में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड पाठ से हुई। इसके बाद आयोजित चुनाव सभा में वैष्णव समाज के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जयप्रकाश वैष्णव को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही संगठन की नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। कार्यक्रम में युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तम वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर बिजोलिया एवं युवा महासभा के पवन वैष्णव जाजपुर सहित समाज के गणमान्य जन एवं युवा मौजूद रहे। इस दौरान संगठन की गतिविधियों, समाज में युवाओं की भूमिका और सामाजिक एकजुटता को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर संगठन को सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाओं एवं सहयोगकर्ताओं का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि समाज के युवाओं को एकजुट होकर सामाजिक, धार्मिक एवं रचनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
संगठन के माध्यम से युवाओं को जोड़ने और समाज हित में विभिन्न गतिविधियां संचालित करने पर भी चर्चा की गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयप्रकाश वैष्णव ने सभी समाज बंधुओं एवं युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि रामानंद जयंती इस बार बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी तथा इसमें समाज के सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में समाज बंधुओं ने सामूहिक रूप से युवा सामूहिक वोट में भाग लिया। आयोजन को सफल बनाने में आयोजन समिति के सदस्यों का योगदान रहा। कार्यकारिणी में मोहित वैष्णव तस्वारिया, किशन वैष्णव, विनोद वैष्णव, डॉक्टर राहुल वैष्णव पारा, सुमित वैष्णव सदारा, हनुमान वैष्णव जूनिया एवं शंकर वैष्णव मालेड़ा को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं धर्मराज वैष्णव डाबर को महासचिव, संजय वैष्णव सांकरिया को कोषाध्यक्ष, सुरेश वैष्णव सांपला को प्रवक्ता, गोविंद वैष्णव को मीडिया प्रभारी, सागर वैष्णव को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी तथा लक्ष्मण वैष्णव सांकरिया को संगठन मंत्री प्रभारी बनाया गया। बुद्धि प्रकाश वैष्णव पारा, द्वारका प्रसाद वैष्णव, महेश वैष्णव, उमेश वैष्णव, तेजमल वैष्णव, राजेश वैष्णव, शिवांश वैष्णव एवं महावीर वैष्णव को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उमाशंकर वैष्णव, सर्वेश्वर वैष्णव, गणेश वैष्णव, दुर्गेश वैष्णव, द्वारका वैष्णव, महेश वैष्णव, रामजीलाल वैष्णव, दिनेश वैष्णव, गौतम वैष्णव, लक्ष्मण वैष्णव, गोविंद वैष्णव, सुरेश वैष्णव, मयंक वैष्णव, विनोद वैष्णव, मुकेश वैष्णव सहित वैष्णव समाज के बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। केकड़ी भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की द्वितीय प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक रविवार को छाबड़िया फोर्ट में आयोजित हुई। बैठक में सेवा, संस्कार, संगठन विस्तार, पर्यावरण संरक्षण, महिला सहभागिता, सदस्यता अभियान तथा आगामी प्रांतीय कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा एवं भावी कार्य योजना पर गहन विचार विमर्श किया गया। प्रांतीय मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रांत के अंतर्गत आने वाले अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर एवं राजसमंद जिलों के प्रांतीय दायित्व अधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य बैठक में शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पर्यवेक्षक एवं क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख कमल किशोर व्यास, प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमाणी, प्रांतीय महासचिव आनंद सिंह राठौड़, प्रांतीय कोषाध्यक्ष अमित सोनी तथा प्रांतीय संगठन सचिव प्रशांत पाबूवाल मंचासीन रहे। सभी अतिथियों ने भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रस्तुत कर बैठक का शुभारंभ किया। प्रांतीय महासचिव आनंद सिंह राठौड़ ने प्रथम प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक की कार्रवाई का अनुमोदन प्रस्तुत किया तथा त्रैमासिक गतिविधियों की समीक्षा रखी। प्रांतीय कोषाध्यक्ष अमित सोनी ने वित्तीय व्यवस्था एवं आय व्यय का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैठक में जिला समन्वयकों ने अपने अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अजमेर जिला समन्वयक कैलाश संजैन ने जिले की 16 शाखाओं, भीलवाड़ा जिला समन्वयक ने 17 शाखाओं, ब्यावर जिला समन्वयक जितेंद्र पिपाड़ा ने 8 शाखाओं तथा राजसमंद जिला समन्वयक नवीन असावा ने राजसमंद शाखाओं की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। प्रांतीय संपर्क संयोजक अजय सोमाणी ने प्रांत की 46 शाखाओं की संपर्क गतिविधियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसी भी संगठन की सफलता प्रभावी संपर्क व्यवस्था पर निर्भर करती है। वहीं प्रांतीय सेवा संयोजक सर्वेश विजय ने रक्तदान, नेत्रदान, देहदान, सरल सामूहिक विवाह, नशा मुक्ति, गौसेवा एवं जरूरतमंद परिवारों की सहायता सहित विभिन्न सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़े के दौरान 27 शाखाओं ने उल्लेखनीय सेवा कार्य किए, जिनमें केकड़ी शाखा द्वारा देहदान, जागरूकता एवं सेवा कार्य विशेष रूप से सराहनीय रहे। प्रांतीय संस्कार संयोजक अरुण बायती ने संस्कार संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। महिला सहभागिता संयोजक शारदा चेचानी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी, जबकि रिंकू सोमाणी ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रांतीय पर्यावरण संयोजक राजेश कामदार ने अधिकाधिक पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुए निर्णय लिया गया कि 31 अगस्त को शाखा स्तर पर अखिल भारत को जानो लिखित प्रतियोगिता आयोजित होगी, जबकि इसकी प्रांतीय स्तरीय प्रतियोगिता 18 अक्टूबर को शाहपुरा में संपन्न कराई जाएगी। सदस्यता पखवाड़े की समीक्षा में बताया गया कि अजमेर जिले में 109 नए सदस्य बनाए गए हैं तथा 6 नई शाखाओं के लिए स्थान चयनित किए गए हैं। इसी प्रकार भीलवाड़ा एवं राजसमंद जिलों में भी नई शाखाओं के गठन की प्रक्रिया जारी है। लक्ष्य के अनुसार प्रांत में कुल 14 नई शाखाओं का गठन किया जाएगा। प्रांतीय संगठन सचिव प्रशांत पाबूवाल ने अपने संबोधन में सभी शाखाओं से सेवा, संपर्क, संस्कार एवं पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को और अधिक सशक्त एवं नियमित रूप से संचालित करने का आह्वान किया। क्षेत्रीय पर्यवेक्षक एवं क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख कमल किशोर व्यास ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान परिषद की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जन जागरण अभियान चलाने तथा प्रत्येक शाखा को उत्कृष्ट शाखा के रूप में विकसित करने पर बल दिया। बैठक के समापन पर
प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमाणी ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परिषद का उद्देश्य सेवा, संस्कार एवं संगठन के माध्यम से समाज को नई दिशा देना है। उन्होंने सभी शाखाओं से अधिक सक्रियता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में मध्य प्रांत के चारों जिलों से करीब 40 कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। आयोजन की सफल व्यवस्था के लिए केकड़ी शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत, सचिव रामनिवास जैन एवं कोषाध्यक्ष हीरालाल सामरिया का सम्मान किया गया। अंत में सामूहिक रूप से राष्ट्रीय ज्ञान के साथ बैठक का समापन हुआ।